हरि ओम। श्री रामचरितमानस में हम लोग अयोध्या कांड देख रहे हैं और वन में श्री रामचंद्र जी वन में हैं, चित्रकूट पर्वत पर है वे निवास कर रहे हैं। और इस समय जनक जी के यहाँ से जनक जी महाराज जनक जी और उनकी मंडली और इसी प्रकार महाराज अयोध्या से भरत जी के और उनके साथ के बहुत सारे लोग, ये सारे लोग इस उद्देश्य से वन में आए हुए हैं कि भगवान को कहें कि भाई आप चल के वापस अयोध्या में रहो और कोई ना कोई आपकी जगह वनवास करेगा। तो ये सोच कर ये सब लोग आए हैं और ये सब लोग आपस में मिल रहे हैं। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि कौशल्या जी और सुनैना जी जो सीता जी की माँ है, वो दोनों लोग मिले हैं और आपस में उन्होंने बातचीत की कि भाई कैसे क्या समस्या आ गई है। और इस स्थिति में उन्होंने कुछ लोगों ने पहले विधाता को दोष दिया, फिर कौशल्या जी ने समझाया इत्यादि। तो अब आगे ये सब लोग अपने अपने डेरे पे चले गए और उधर तुलसी लिखते हैं, जनक राम गुरु आए सुपाई चले थलहीं से देखी आई, लीन लाई और जनक जानकी पाहुन पावन प्रेम पान की। तो जनक जो है महाराज जनक जी भगवान राम के जो गुरु जी हैं वशिष्ठ जी, उनसे बातचीत की और उनकी आज्ञा पाकर अपने डेरे को चले, मतलब अपने जहाँ पर वो विश्राम करेंगे वहाँ को चले। और आते हुए उन्होंने रास्ते में सीता जी को मिले जाके। तो जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पावनी जानकी जी को देखा तो हृदय से लगा लिया और उमगे अम्बुद अनुरागु भय भूप मन मनहु पयागु, सियसन एह बटु बाढ़त जोहा तापर राम प्रेम सुसोहा। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र पड़ा। पुत्री को देखकर पिता के मन में तो स्वाभाविक है अत्यंत प्रेम की भावना आती ही है। और राजा का मन मानो प्रयाग होगा। प्रयाग होगा मतलब वो जैसे सारे उनके जो जितने मनोरथ हैं वो सफल हो गए और उन्होंने अपने उस प्रयाग में या उस भाव में अपने समुद्र के अंदर, भावों के समुद्र के अंदर, भव सागर में उन्होंने सीता जी के स्नेह रूपी अक्षयवट को बढ़ते देखा। मतलब सीता जी का स्नेह बहुत बढ़ रहा था और वो स्नेह अपने पिता के साथ तो है ही, पर अन्य सब लोगों के साथ, अयोध्या के लोगों के साथ, जनकपुरी के लोगों के साथ, वनवासियों के साथ, परिवारजनों के साथ, सबके साथ उनका स्नेह बढ़ रहा है। और उसमें उस स्नेह के आधार में या केंद्र में भगवान श्री राम जी हैं। तो स्वाभाविक है किसी भी पिता को अपनी पुत्री की ये स्थिति देखकर बहुत ही संतोष और बहुत ही प्रसन्न मन होता है। तो आगे कहते हैं, चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु बूढ़त लहु बाल अवलंबनु, मोह मगन मति नहीं विधेय की महिमा से रघुवर स्नेह की। तो जनक जी तो विशेष हैं, साधारण तो है नहीं, मतलब वो वेद ज्ञानी वेदांती हैं, उपनिषद विवेद इत्यादि का महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से, ऋषि याज्ञवल्क्य की कृपा से और भी बहुत सारे लोगों के साथ उनका लगातार साधुजनों का, विद्वानों का, धीर जनों का संपर्क होने के कारण जनक जी स्वयं भी बहुत अधिक धीर हृदय वाले हैं। लेकिन जब अपनी पुत्री को देखा उन्होंने तो उनको ऐसा जो मन में स्नेह का भाव होता है बहुत प्रबल हो गया। और विदयराज बहुत अलग प्रकार के हैं, लेकिन उसके बाद भी सीता राम जी के प्रेम की जो महिमा है उसने तो भाई चाहे कोई भी हो, इतने बड़े ज्ञानी को भी उन्होंने प्रेम में, ज्ञान में, मोह में विकल कर दिया। से पितु मातु स्नेह बस विकल न सकी संभारे, धरने सुता धीरज धरो समय उस धर्म विचार। तो पिता और माता का स्नेह देखकर स्वाभाविक है पुत्री के मन में बहुत स्नेह उत्पन्न होता है, बहुत तो विकल हो जाती हैं। और वो जब भाव बहुत भावपूर्ण हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भाव मन में आते हैं, बहुत मन के भावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं। ये स्वाभाविक बात है, किसी भी पुत्री के लिए ऐसा होता है अपने माँ और पिता को देखने के बाद, विशेषकर विवाह के उपरांत। और कई दिनों से नहीं देखा तो स्वाभाविक है भाई। और अब तो वो वनवास को गई हुई हैं तो अब बस और आगे देखना और भी कठिन होने वाला है।
तो इन सारे कारणों से ले लो या जो भी कारण समझ लो, कुल मिला के बात यह है कि सीता जी बहुत विकल हुई, लेकिन सीता जी हैं, सीता जी तो विशेष है। तो उन्होंने क्या किया, धरती की पुत्री हैं, तो उन्होंने धैर्य धारण किया और सुंदर धर्म का विचार किया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये समझ में आया उनको कि अगर मैं बहुत भाव प्रवण या बहुत भाव में भावपूर्ण होंगी तो माता पिता पर तो और ज़्यादा उसका असर पड़ेगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को संभाला, संभाला मतलब समझा, धैर्य धारण किया। और तापस वेश जनक से देखी, भय प्रेम परते उस विसेखी, पुत्र पवित्र की ये कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबको। सीता जी को तपस्विनी के वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। कैसे, उनको देखिए सामान्य स्थिति में क्या होता है, पिता को अगर अपनी पुत्री इस प्रकार वन में या ऐसे कष्ट सहती दिखे तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन विदेह जी तो अलग प्रकार के प्राणी हैं, वो तो ज्ञानी हैं। तो उनको और उस स्थिति में पहुंचे हुए किसी भी पिता को बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने क्या कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, पुत्र पवित्र की ये कुल दो, और तेरे निर्मल यश से सारा जगत चलो, सुजस धवल जगु कहे सब कोई। सारे जगत में इस बात की बड़ी चर्चा है कि पुत्री इतनी सुयोग्य है, इतनी समझदार है, इतनी सुशील है कि उसने अपने पिता के साथ कुल का और पति के कुल का दोनों का बहुत ही यश बढ़ाया। जित सुर सरी की रति सरी तोरी, गवन की निबिधि अंड करोरी, गंग अवनि थल थीन बड़े रे, यही साधु यही किए साधु समाज घनेरे। तो ये कहते हैं तुम्हारी कीर्त रूपी नदी देव नदी गंगा नदी से भी आगे निकल गई है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर ही 3 स्थानों हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। देखिए सीता जी की कीर्ति के कारण संत लोग आपस में समागम करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं उनके, तो उससे संतों का मिलने का स्थान बन गया। पितु कहे सत्य स्नेह सुबानी, सी सकुच मह मनो समानी, पुनः पितु बात लीन और लाई, इससे का आस से दीन सुहाई। पिताजी जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, सही बात कही, पर फिर भी सीता जी अपनी बड़ाई सुनकर संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर से हृदय से लगाया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहत नसी ये सकुच मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही, लख रुक दान जनाय उराओ, हृदय सराहत शील स्वभाव। सीता जी कुछ कहती नहीं है, मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर, मतलब यहाँ पर पिता के माता के पास समय बिताना ठीक नहीं है, यहाँ रहना अच्छा नहीं है। और रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख जब समझ गई कि जानकी को ये बात समझ में नहीं आ रही कि विशेष मतलब अपनी सासों को छोड़कर हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो उन्होंने राजा जनक जी को समझा दिया कि भाई इनको जाने दो। तब दोनों लोग अपने अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे, समझदारी की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंट से विदा कीन सम्मान, कही समय सिर भरत गति, रानी सुभान सयान। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। तो अब रानी सुनैना जी ने भरत की क्या स्थिति है, उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में भी जो बात उनके सामने हुई थी, सुनैना जी की कौशल्या जी इत्यादि के सामने हुई थी, वो उन्होंने राजा को बता दी। तो जैसे सब लोगों को पता चल गया कि भाई भरत जी की स्थिति क्या है, उनकी क्या दशा हो रही है, कैसा वो सोच रहे हैं, किस प्रकार उनके मन में अपराध बोध है और कैसा उनका स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण कैसे पूरे जगत में उनको लोग बुरा कहें, गलत कहें, इसके विपरीत सब लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। और भरत जी भी, जनक जी के तो भरत जी भी दामाद हैं, राम भी दामाद हैं, चारों भाई दामाद हैं। तो स्वाभाविक बात है कि भाई राजा को उनको अपने सारे दामादों की स्थिति अच्छी लगेगी, जानेंगे तो अच्छा लगेगा। तो यही सोचकर
दोनों पति पत्नी प्रसन्न हो रहे हैं। चलिए अब यहीं विश्राम करते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हरि ओम।